स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। आज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। गोलीय संधारित्र क्या है? ऐसे संधारित्र जिसका आकार गोलाकार हो, उस तरह के संधारित्र को हम लोग गोलीय संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो गोलीय संधारित्र को दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो है ना, जैसे इसमें क्या होता है कि एक गोले के अंदर गोला, सपोज दैट एक गोला है, इसके अंदर एक गोला को रख दिया गया है। ये पहला गोला, ये जो है ये ए है, ये बी है, ये अंदर वाला गोला है ए, बाहर वाला गोला है बी। ये किस तरह की बातें हैं आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है। फुटबॉल के अंदर में एयर भरा रहता है। इसका मतलब है कि फुटबॉल जो है होलो स्फीयर है, उसके अंदर खाली स्पेस होता है, डेट इज़ होलो। और उसके अंदर हम लोग एक छोटा सा बॉल को रख देते हैं। फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा, फुटबॉल इज ऑल्सो स्फीयर, और उस स्फीयर के अंदर, फुटबॉल इज होलो स्फीयर, उस स्फीयर के अंदर हम एक छोटे से स्फीयर को रख दें। तो छोटा, ये भी छोटा बॉल है, ये भी स्फीयर ही है। ये होलो भी हो सकता है और होलो नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों कैसा है, कंडक्टिंग है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम लोगों को क्या करना है कि एक बार जो है बाहरी गोले को अर्थ से जोड़कर हम लोगों को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, भीतरी गोले को अर्थ से कनेक्ट करके इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो दोनों तरीके से हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसके बारे में, अब तो ये तो समझ गए कंसेप्ट। यानी कहने का मतलब है कि इस दोनों स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेम होगा। छोटा गोला का भी सेंटर यही होगा और बड़े गोला का भी सेंटर यही होगा। ए का भी यही सेंटर होगा, बी का भी यही सेंटर होगा। यानी इस टर्म को हम लोग कंसेंट्रिक बोलते हैं। दोनों स्फीयर का जो सेंटर है वो सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है। that term is called concentric। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कि ऐसे कैपेसिटर जिसका आकार गोलाकार हो, स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल कैपेसिटर को दो प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, पहला बाहरी गोला को अर्थ से जोड़कर दूसरा भीतरी गोला को
अर्थ से जोड़कर, दो तरह से हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाहरी गोला को अर्थ से जोड़कर किस तरह से हम लोग, है ना, कैपेसिटर बनाते हैं और उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। बाहरी गोला को अर्थ से जोड़कर, सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं स्फीयर। यह आउटर स्फीयर हो गया, बाहरी गोला, और इसके अंदर में एक भीतरी स्फीयर है जो बाहरी, है ना, स्फीयर के अंदर में रखा है, और दोनों का जो है केंद्र सेम है। ये केंद्र हो गया, और ये अंदर वाले गोला का ये रेडियस ये है, और ये बाहरी गोला का रेडियस बी ले लेते हैं। अंदर वाले गोला को हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ये हो गया आउटर स्फीयर, बाहरी गोला। ये हो गया इनर स्फीयर, ठीक है। यहाँ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया इनर स्फीयर, भीतरी गोला। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस बाहरी गोला को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, बाहरी गोला को अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, समझने में अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा। अब देखिए, बाहरी गोला को अर्थ से जोड़कर हम लोग अंदर वाले गोला का कैपेसिटेंस हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है। तो इस पे हम लोग क्यू चार्ज देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। जब प्लस क्यू चार्ज इसको हम लोग देंगे तो ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। पूरा ये फैल जाता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, हमने इस पे चार्ज दिया Q। आपको पहले भी हम जब चार्जिंग पढ़ा रहे थे तो उस समय, है ना, उस टाइम में आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग चार्ज करते हैं तो 3 तरह से चार्ज का मेथड हमने बताया था। एक तो फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कैसा किया जाता है, दूसरा इंडक्शन के द्वारा, तीसरा टच करवा के, संपर्क के द्वारा। तो इसमें हम लोग इंडक्शन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो अब इस सरफेस पे, स्फीयर बी के अंदर वाली सरफेस पे
इसके अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसके सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वाले बाहरी सरफेस पे जो है, तो यहाँ पे यानी माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो है बाहरी सतह पे है। क्योंकि ये पहले न्यूट्रल था ना, हमने न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास एक तरह से लाया, तो ये इस पर मैंने चार्ज दिया अंदर वाले गोले पे, तो इसके इंडक्शन से बाहर वाले गोले के अंदर वाले सतह पर इसके विपरीत नेचर का चार्ज इंड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। लेकिन जब हमने सपोज दैट, अब मैंने क्या किया, इसे बाहरी स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। पोटेंशियल, क्योंकि इसका है ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये क्या होता है कि हम लोग अक्सर जानते हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन के वजह से ये एज इट इज़ रह गया। एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर जाता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज इज प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। वो कैसे? वो तो मूव ही नहीं करता है, मतलब उसको ट्रांसफ़र ही नहीं करा सकते हैं। ट्रांसफ़र तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन ही है ना एटम के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन का भी सुने हैं क्या चक्कर लगाता है? तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे अंदर चला जाएगा? जी नहीं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करता है। ये इलेक्ट्रॉन चल के सभी चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, प्लस माइनस मिलके जीरो हो जाएगा। यानी ओवरऑल ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन तब तक ये चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होता रहेगा जब तक कि यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो ना हो जाए। तो यहाँ का मतलब इस सरफेस का भी पोटेंशियल, बी सरफेस का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये सारा चार्ज अब यहाँ नहीं रहा, ये न्यूट्रल होके जीरो हो गया। अर्थ के साथ जैसे ही कनेक्ट करने से वो चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर का वो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी सारी प्रक्रिया मैंने इस तरह से बताया, सारा चीज़ इंडक्शन करा के है ना, जब इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ का तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता ही है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इस कंडक्टर का जो है मतलब ये आउटर स्फीयर जो है बी स्फीयर का, उसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के सभी पॉजिटिव चार्ज को जीरो कर दिया। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज बाहर में नहीं रहा, तो बताइए बाहर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस कंडीशन में जब हम बाहरी गोला को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में बाहर में चार्ज तो जीरो हो गया, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं ना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्फीयर के बाहर जीरो हो जाएगा। और बताइए यहाँ भी क्या चार्ज है? इस स्फीयर के अंदर में भी तो चार्ज नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में।
तो यहाँ हम जानते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये पार्टिकुलर, है ना, इस तरह से कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग इसमें दिखा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के, इनर स्फीयर के अंदर जीरो होता है और आउटर स्फीयर के बाहर जीरो होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पे एनर्जी का स्टोरेज कैसे हो सकता है? एनर्जी का तो स्टोरेज यहाँ पे होता है, इस रीजन में, पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाला रीजन में, जिसका मतलब है कि एक कैपेसिटर बन रहा है, एक प्लेट ये हो गया पॉजिटिव, दूसरा प्लेट नेगेटिव, तो यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज हो रहा है। ये कंसेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज़ को अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव ये चार्ज माइनस क्यू मैंने लिया नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये तो इसके इंडक्शन से हुआ है, प्लस क्यू चार्ज के इंडक्शन से ये नेगेटिव आया, तो यह इसका पोटेंशियल होगा माइनस। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि स्फीयर, इनर स्फीयर जो है ए, उस पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। किसके किसके वजह से? एक तो खुद के वजह से, और इस इनर स्फीयर पे जो चार्ज मैंने दिया है वो कितना दिया है? प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू जो इनर स्फीयर का चार्ज है, इसके खुद के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? दूसरा माइनस क्यू जो बी का चार्ज है ना, स्फीयर बी का, उसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा? तो है ना, तो माइनस क्यू के वजह से और प्लस क्यू के वजह से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो और यहाँ पे हम लोग जानते हैं आउटर सरफेस पे, है ना, स्फीयर बी के जो आउटर स्फीयर पे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ का तो पोटेंशियल जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज है नहीं, तो यहाँ का तो पोटेंशियल जीरो। तो चलिए अब हम लोग सारा पॉइंट को, जितना कंसेप्ट यही है, यदि इतना कंसेप्ट आप समझ गए तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे। पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो आपको कैपेसिटेंस बहुत आसानी से आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए अब सारी बातों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, माना ए तथा बी दो कंडक्टिंग एवं कंसेंट्रिक गोला है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम, इसको ओ मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या ए, स्मॉल ए एवं स्मॉल बी है ना। तो ए कैपेसिटी है ना, ए स्फीयर का जो है त्रिज्या क्या है? स्मॉल ए ये है, और बी जो है ये, इसका जो त्रिज्या है वो स्मॉल बी ले लिया हम लोग। चलिए अब हम लोग लिखते हैं गोला कैपिटल ए पर प्लस क्यू चार्ज
देने से या देने पर कुछ भी लिख सकते हैं। गोला बी के भीतरी सतह पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है तथा गोला बी के बाहरी सतह पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो या जमा हो जाता है ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि गोला बी को अर्थ से जोड़ने पर गोला बी को अर्थ से जोड़ने पर गोला बी के प्लस क्यू चार्ज नष्ट हो जाता है। तो जैसे ही गोला बी को अर्थ से जोड़े तो इसका बाहरी आउटर सरफेस का जो चार्ज है क्या हो गया, बी के प्लस, है ना। गोला बी के बाहरी सतह का, यहाँ पे लिख सकते हैं बाहरी सतह के प्लस क्यू चार्ज पर मैं लिखा हूँ क्या होता है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे गोला ए के सतह पर कुल विभव, ए के सतह पर कुल विभव क्या होगा। तो गोला ए के सतह पर, तो भी ए को हम लोग कुल विभव मान लेते हैं। ये गोला ए के सतह का कुल विभव है, ये है ना। ये हो गया विभव प्लस क्यू चार्ज के कारण, है ना, ड्यू टू, यहाँ पे लिख रहे हैं इटसेल्फ, ड्यू टू इटसेल्फ।
बाहरी मतलब अंदर वाले सतह है ना, सतह स्फीयर ए पर गोला ए का है ना, के गोला ए के सतह पर कुल विभव हो गया टोटल पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ है ना स्फीयर ए। ठीक है, तो ए स्फीयर के सतह पर कुल विभव हमारा अभी और भी है ना, तो ये तो हो गया मतलब अभी सिर्फ हम लोग भी ए निकाले हैं इतना, लेकिन भी इस बाहरी गोला पर इसका पोटेंशियल कितना है, 0 हो गया बाहरी। यदि आपसे पूछा जाएगा भी का वैल्यू, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो गया? क्योंकि अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है ना, अर्थ से कनेक्ट करने के कारण है ना बी का जो है पोटेंशियल 0 हो गया, भी 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये अंदर वाले गोला जो है ए, इस पे तो पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्यू बाय 4πε0 है ना, बी माइनस ए बाय ए इंटू बी आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और पोटेंशियल जो है बाहरी से है ना सरफेस पे गोला बी के बाहरी सरफेस पे कितना 0 हो गया। तो गोले का अब दोनों गोले के बीच का जो है विभव कितना हो गया, दोनों गोले के बीच का विभव, गोला ए गोला बी, इस दोनों के बीच का विभव कितना हो गया। ठीक है, तो अब दोनों के बीच का विभव हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दोनों गोले के बीच का विभव में अंतर है ना, बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में, डिफरेंस है ना, इसको विभवांतर बोलते हैं। तो दोनों गोले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर VA माइनस VB। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VA का वैल्यू कितना आया था, ये आया था VA का वैल्यू, तो ये है अब हम लोग का Q बाई 4πε0 B माइनस A इंटू B माइनस 0। तो इतना ही होगा इस है ना, इसमें से 0 को हम लोग घटा देंगे तो वैल्यू तो उतना ही आएगा, Q बाय 4πε0 B माइनस A इंटू B। ये हमारा पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, दोनों गोले के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को आ गया। चलिए अब हम लोग धारिता ज्ञात, कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कैपेसिटेंस धारिता C बराबर क्या हम लोग लिखते हैं, Q बटा V। तो Q बाय V का वैल्यू हम लोग को कितना आया है, Q बाय 4πε0 B माइनस A बाई A इंटू B, यही आया। तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4πε0 यहाँ पे A इंटू B बाई
बी माइनस ए, क्यू से क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी का वैल्यू इतना आएगा। ये हम लोगों को ये ना कैपेसिटेंस का ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है। यही जो है बाहरी गोला को जब हम लोग अर्थ कर देते हैं तो अर्थ करने के बाद जो कैपेसिटेंस जो आएगा ये आएगा 4πε0 ए इंटू बी बाई ए माइनस बी माइनस ए, बी माइनस ए। यदि सपोज डैट यदि डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाए इस दोनों कैपेसिटर के बीच, है ना, ये मतलब ये कैपेसिटर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। एक मान लीजिए एक कैपेसिटर ही है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच यदि डाइलेक्ट्रिक हम लोग भर देंगे तो उस कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको ई आर एप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है या इसको के भी लिखा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यदि दोनों है ना कैपेसिटर के बीच, दोनों प्लेटों के बीच क्या किया जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि कैपेसिटर के बीच डाई इलेक्ट्रिक ई आर या इसी को हम लोग के से भी डिनोट करते हैं भर दिया जाए। और डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ा रहे थे तो ये चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा। जब डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाता है तो ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं 4πε0, यहाँ पे ई आर भी लिख सकते हैं या ई आर के बदले के भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू बी बाई बी माइनस ए, ये फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसके बदले ई आर के बदले के भी आप रख सकते हैं। तो दोनों वैल्यू जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहे न्यूमेरिकल्स में उस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आपके मन में जो भी डाउट यदि होगा कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे जस्ट कहानी अब उलट जाएगा। अब कहानी क्या हो जाएगा, अब कहानी ये हो जाएगा, अब अर्थ हम लोग किसको करेंगे, अंदर वाले को, और बाहर वाले पे चार्ज देंगे। अंदर वाले को अर्थिंग करेंगे और बाहर वाले को चार्ज देंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब भीतरी गोला को अर्थ से जोड़ दिया जाए तो देखिए ये जो है ये भीतरी गोला है। भीतरी गोला को मैंने इस बार अर्थ से कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो इस तरह का जो डायरेक्शन बनाया गया है डायग्राम में, तो इसका मतलब है कि ये वायर जो इसको टच नहीं कर रहा है, मतलब ये इसके बगल से जा रहा है इस तरह से। तो मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ, इससे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके बगल से ये मतलब दिखा रहा हूँ। तो ये तो दिखेगा कि लगेगा कि टच ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब हो गया इससे टच नहीं है, ये बगल से ये अर्थ जा रहा है, अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। तो साइड से अर्थिंग किया हुआ है, लेकिन कौन, अंदर वाला गोला, भीतरी वाला गोला को अर्थ कर दिया गया इस बार। तो इस बार सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, जैसे देखिए इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। अब क्या होगा,
कि सपोज डैट अब हम लोग चार्ज किसको देंगे, बाहरी गोला पे। पहले बाहरी गोला को अर्थ से कनेक्ट कर दिए थे तो अंदर वाले गोला को चार्ज देते थे, बाहरी गोला पे अब चार्ज दे रहे हैं, तो बाहरी गोला को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, ये तो कंफर्म है। तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया बाहरी गोला के सरफेस पे, तो क्या हुआ कि ये सरफेस में बट गया चार्ज, क्यू चार्ज बट गया Q1 में और Q2 में। बाहरी सरफेस पे Q1 चार्ज आ गया, भीतरी सरफेस पे Q2 चार्ज आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे Q2 चार्ज आ गया भीतरी सरफेस पे, इसके इंडक्शन से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहाँ इंडक्शन किस में हो जाएगा, क्योंकि हमने तो बाहरी ना गोला बी पे चार्ज दिया हूँ, ए पे तो नहीं दिया हूँ, तो लेकिन इसके इंडक्शन से यहाँ पे अपोजिट नेचर का चार्ज हो जाएगा, अपोजिट नेचर। यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया है ना, है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, तो ये चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसके बाहरी सरफेस पे अंदर वाले गोला के बाहरी सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज, तो भीतरी सरफेस पे भी क्या प्लस क्यू चार्ज होगा। जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि ये बाहरी सरफेस के भीतरी वाला सतह से पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और अंदर वाले स्फीयर के बाहरी सतह पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों अट्रैक्शन के कारण एज इट इज़ है। लेकिन इसका बाहर अंदर वाला चार्ज क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, जीरो हो गया, तो इसीलिए प्लस Q2 जो चार्ज है अंदर सरफेस में ये क्या हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चार्ज नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो क्या इस बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो जीरो नहीं होगा, यहाँ तो इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना, जाके इस अंदर में जो भी पॉजिटिव चार्ज था तो न्यूट्रलाइज कर दिया, और सिर्फ कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बच गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस किसका निकालना है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब नेगेटिव प्लेट हो गया, पॉजिटिव प्लेट हो गया, तो एक कैपेसिटर तो यहाँ बन जाएगा। दूसरी बात है कि बाहरी सतह पे भी तो चार्ज है ना, तो बाहरी सतह पे भी तो बी स्फीयर के बाहरी सतह पे भी चार्ज है, प्लस Q1 चार्ज है, और मतलब बाहरी सतह और अर्थ के बीच भी एक है ना कैपेसिटर बन सकता है, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लैंग्वेज में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अब इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा हूँ, है ना। तो क्या, जैसे दो स्फीयर हम लोग लिए, अंदर वाले को तो इसमें हम लोग देखने से पता चल रहा है कि अंदर वाले को क्या है, अर्थ किया हुआ है, और बाहर वाले पे हम लोग चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, और ये क्यू चार्ज देने से ये दोनों बाहरी और अंदर वाले सतह में ये चार्ज Q1 और Q2 में बट गया। बाहरी में सतह पर प्लस Q1 चार्ज, अंदर वाले सतह पर Q2 चार्ज। इसके इंडक्शन से यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पे माइनस क्यू ये पूरा बट गया, और इसके अंदर वाले सतह पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो अब देखिए, जैसे अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन जा के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो इसलिए अंदर वाला चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन के कारण ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से जो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज मौजूद है, ठीक है, प्लस Q1 चार्ज मौजूद है, लेकिन अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया। चलिए इसी को हमने यहाँ पे है ना लैंग्वेज में लिखा हूँ। तो देखो, माना A तथा B दो कंडक्टिंग एवं कंसेंट्रिक गोला है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों स्फीयर का सेंटर सेम है,
एक ही जगह सेंटर लाई कर रहा है दोनों गोला का, ठीक है। कंसेंट्रिक का मतलब वही हुआ, जिसका केंद्र क्या है, O है, तथा त्रिज्या A, अंदर वाले का त्रिज्या A है ना, बाहर वाले गोले का त्रिज्या B है। गोले A को अर्थ से जोड़ दिया गया है, देख लीजिए गोले A जो अंदर वाला गोला है उसको अर्थ से जोड़ दिया गया है, जो इसके बाहरी एवं भीतरी सतह पर क्रमशः Q1 प्लस Q2 के रूप में, है ना, बट जाता है। अर्थ से जोड़ने के बाद जो है इसमें Q1 और Q2 चार्ज देने से क्या हो जाता है ना, दो पार्ट में ये चार्ज बट गया है Q1 तथा Q2 में। B के अंदर वाले सतह पर प्लस Q चार्ज के कारण A के बाहरी सतह पर माइनस Q चार्ज, है ना। तो B के यहाँ पे ये जो B गोला है इसके अंदर वाले सतह पर क्या है, प्लस Q, है ना, प्लस Q2 चार्ज है। तो इसके चार्ज की वजह से यहाँ पे इंडक्शन के कारण गोला A पे माइनस Q, है ना, माइनस चार्ज डेवलप हुआ Q2 जिसको हम लोग लिए हैं, एवं भीतरी सतह पर Q प्लस Q2। तो जो बाद में क्या हो गया, अर्थ से कनेक्शन के बाद यहाँ पे ये चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो गया ना, है ना। Q2 चार्ज जमा हो जाता है, परंतु अर्थ से कनेक्शन के कारण गोला A का प्लस Q2 चार्ज नष्ट हो जाता है, मतलब जीरो हो गया। तो इसी प्रकार कॉम्बिनेशन में एक साथ दो कैपेसिटर बन रहा है। कौन कौन सा, देखिए, एक निगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, यहाँ पे इसके बाहर में भी तो चार्ज है, इसके बाहर में भी तो चार्ज है। तो ये बाहरी चार्ज और ये अर्थ, यहाँ भी तो एक कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एनर्जी तो स्टोर होगा। जब एनर्जी स्टोर होगा तो क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे हम लोग किए हैं, सारी बातें आपको समझ में आ गया, है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अंदर वाले गोला पे अभी चार्ज नहीं है, क्योंकि अंदर वाले गोला को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जिसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसमें चार्ज नहीं देते हैं, है ना। बाहर वाले गोला पे चार्ज हम लोग देंगे, तो बाहर वाले चार्ज पे देंगे तो ये चार्ज बाहर वाले गोला पे जैसे ही सतह पे गया तो ये दोनों सतह में बट जाएगा चार्ज, बाहरी सतह पे प्लस Q1 और अंदर वाले सतह पर प्लस Q2। तो इसके इंडक्शन से, अंदर वाले सतह के इंडक्शन से और इसके बाहरी सतह जो है अंदर वाले गोला का, तो ये इंडक्शन से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये इंड्यूस हो गया, देख लीजिए। अंदर वाला जो पॉजिटिव था, जैसे ही इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट किए तो ये इलेक्ट्रॉन जा के सब पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। इसलिए अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पूरा नष्ट हो गया। अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे बाहर में अब क्या, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, नहीं। जब भीतरी गोला को अर्थ करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज है। दूसरी बात, जब तक इसको अर्थ नहीं करते हैं तब तक, है ना, इसका पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाता है। इसका पोटेंशियल जब तक अर्थ नहीं करते हैं तब तक जीरो कब होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से जा के पूरे, है ना, चार्ज को न्यूट्रलाइज करके वहाँ का पोटेंशियल को, है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज का फ्लो